जो है तो आ रहे हैं। गुरु जी कहाँ गए? है सेल्फी पानी तुम्हें आइए 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 पूरा काम राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग तपस्या और बलिदान। वंदे एनओबीडब्ल्यू जिंदाबाद, एनओबीडब्ल्यू जिंदाबाद, एनओबीडब्ल्यू जिंदाबाद, बैंक मित्र संघ जिंदाबाद, बैंक मित्र संघ जिंदाबाद, बैंक मित्र संघ जिंदाबाद। लोकेश जी सेंटर में बैठे, सेंटर में। Thank you.
जो हमारा शासन है कि कार्यक्रम की जब भी बिजनेस सुधार होते हैं तो सभी के हम लोग एक साथ आपस में एकता का परिचय देते हुए आपस में स्वर मिला करके हम लोग श्रमिक गीत का घोष करेंगे। आइए श्रमिक गीत को शुरू करते हैं। ठीक है किरण जगावे शोषित पीड़ित दलित जनों का हाथ बढ़ाने वाले मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम अपने श्रम सीकर से सर्वे शरण उठा देंगे। हम अपने श्रम सीकर से उठा देंगे। कंकड़ पत्थर समतल कर कांटों में फूल खिला देंगे। कंकड़ पत्थर समतल कर कांटों में फूल खिला देंगे। परिश्रम से अपने हैं बनाने वाले हम, सतत परिश्रम से अपने बनाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग बढ़ाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग बनाने वाले हम, अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं। अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं। पर अपने अधिकार कर सकते नहीं। पर अपने अधिकार गवा कर सकते नहीं। अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग बढ़ाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता जीवन की। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता जीवन की। वाले
श्री नवीन रंजन सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो आगे आए और बैंक मित्रों का पहला संगठन बैंक करना हो और उसके बाद अपने इस धरती के लाल और मजदूर संघ के घंटा धरता माननीय दत्तो पंत टेंगड़ी जी उनकी कर कमलों के द्वारा ही इस संस्था का निर्माण हुआ। आगे चल करके बहुत संघर्षों के बाद बहुत सारे झंझावातों के बाद आज हम नंबर 1 पर है और ये नंबर 1 हमको आज बीजेपी के पीरियड में नहीं मिला। कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय गिनती हुई थी और उसके उस समय से ही हम लोग आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय मजदूर संघ और पूरे देश भर में फैला है और लगभग कई संस्थाएं हजारों में संस्थाएं इसकी काम कर रही है और उसमें हम भी एक संस्था बन रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम भी एक बड़ी पूंजी के रूप में साबित होंगे, ये हमारा सम्मान है और बैंक मित्र संघ उस पूंजी का सबसे बड़ा प्रवाह होगा, ऐसा हम मानते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा हर वट वृक्ष के नीचे छोटे छोटे उसके डाल भी निकलते हैं। उस डाली में एक डाली वह भी है वो शाखा कहिए, एक शाखा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, उसने भी अपनी एक बड़ी पूंजी उस परिस्थिति में निकाली थी। उस परिस्थिति में जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में और कहा गया कि आप रेजोल्यूशन पास करिए कि चाइना के जो सैनिक आए हैं वो हमारे लिए दूध का काम किए हैं, हमारे लिए मुक्तिदाता का काम किए हैं। हमारे कार्यकर्ता जो कलकत्ता में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है और वहीं से निकल करके नागपुर की धरती पर 5 फरवरी 1965 को NOW, जिसको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के नाम से जानते हैं, उसकी परिकल्पना, उसकी रूपरेखा आदरणीय आबादी प्रधानी ने रखी थी और तब से लेकर अब तक मैंने 2 टर्म 3 वर्षों पर इसका अधिवेशन होता है, 2 टर्म मैंने महामंत्री के रूप में कार्य किया है और उस पृष्ठभूमि में जाकर के मैंने जब देखा है मुझे पता चला बैंक में अभी भी कम्युनिस्टों का दबदबा जरूर है, लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी सोच विचार राष्ट्र हित में सोचने की वजह से हमारी जनसंख्या होते हुए भी हमारी भूमिका कमजोर नहीं है। हमारी भूमिका उतनी ही मजबूत है जितनी लाखों की संख्या वालों है। चूंकि एक हमारे कार्यकर्ता 100 पर भारी है, तो स्वाभाविक तौर पर जहाँ एक 100 पर भारी होगा तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा मजबूत होगा, सशक्त होगा और पूरी तरह से भावनाओं से ऊपर उठ करके निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा। और यही काम हम लोगों ने किया और NOW उत्तरोत्तर गति से सभी बैंकों में लगभग आज 12 बैंक है, 9 से 10 बैंकों में कार्य कर रही है। 2 बैंक में नहीं है, इंडियन ओवरसीज यूको बैंक में नहीं है और इंडियन बैंक में
9 बैंक में कार्य कर रही है। इन 3 बैंकों में अपने कार्यकर्ता को जोड़ने की जरूरत है और आज आप हमारी जो है वो जीवन रेखा बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी जीवन रेखा आप बनते जा रहे हैं। कल आप पथ प्रदर्शक भी बनेंगे। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी पूंजी के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से NOPW के छत्रछाया में जिस तरह से इसका गठन हुआ है, मैं इसका संस्थापक नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और कई विचारों से यहाँ नवीन जी हैं, हनुमान जी हैं, संतोष जी हैं, शिवशंकर जी हैं, ऐसे लोग हैं, सुमित जी हैं, प्रसाद जी हैं, लोकेश जी, सारे लोग, अमरेश जी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाद में मनोज जी, संजय जी, ये लोग सभी जुड़े उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में। और इस सब जगहों पर लोगों से जब बात हुई तो हुआ कि एक संगठन की नींव डाली जाए जो बैंक मित्रों के ऊपर केयर करने वाला हो, बैंक मित्रों को ध्यान रखने वाला हो। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें थी, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का जॉब था और ये काम जो करना था उसमें बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। बहुत सारे लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका कॉपी भी नहीं होगा। हमको लगता है 90% लोगों के पास नहीं ही होगा। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, सिर्फ आई कार्ड दे दिया गया। तो आपने जब देखा कि ये संगठन बहुत निराशा की स्थिति में है, बहुत सारी समस्याएं आती है, अकेले अकेले जूझते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। फिर हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभारी से और फिर संगठन मंत्री सुरेंद्र जी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि देखो नौकरी तो नहीं दिलवा सकते हैं, इनका परमानेंट तो हम नहीं करवा सकते हैं क्योंकि अभी ये बहुत दिक्कत है, लेकिन बाकी चीज में सुधार हम लोग कर सकते हैं। कई कार्य समिति में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य समिति बैठी तो हमने चर्चा की कि क्या हम ऐसा एक संगठन खड़ा कर सकते हैं। तो NOPW के बैनर तले पिछली बार 21 अक्टूबर को 2021 में हम लोगों ने इसका शुरुआत मुजफ्फरपुर से किया। आज आदरणीय सुनील जी, आदरणीय विनोद जी सभी इकट्ठा है, वो उसके सूत्रधार रहे हैं और आज दिवंगत हो चुके हैं मेरे परम मित्र CVP वर्मा जी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी RM थे मुजफ्फरपुर 1 के, और इन सबों की प्रेरणा से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और ये बैंक मित्र संघ देखते देखते वहां लगभग 150-200 लोग इकट्ठा हो गए और हमने इसकी शुरुआत कर दी। तो उसके बाद धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और विनोद जी, मुरारी जी, संजय जी, इन सब लोगों ने काफी प्रयास से अब उसकी प्रक्रिया का अंत होने वाला है, जल्द ही रजिस्ट्रेशन भी मिलने वाला है। तो देखते देखते इसलिए NOPW के बैनर तले, BMS के बैनर तले इसकी शुरुआत हुई है। किसी के संस्थापक कोई व्यक्ति नहीं है, इसका संगठन ही इसका संस्थापक है। निश्चित रूप से हम उसमें शामिल जरूर थे, उनमें हम लोग लीड जरूर कर रहे थे और इसीलिए ये नाम आता है बार बार। निश्चित रूप से कोई ना कोई तो व्यक्ति ही होगा जो उसको शुरुआत देगा। तो निश्चित रूप से आप तमाम सुधीजनों का, आप तमाम लोगों का जो कुछ भी सहयोग आपने इसमें किया और आज ये सदस्य संख्या पिछले संडे को 200 लोग लगभग इकट्ठा थे राजस्थान में। हमने ऑनलाइन मीटिंग ली थी और उसमें मुझे बड़ा खुशी हुआ कि वहाँ कोई लीडर नहीं था, लेकिन लोकल लोगों ने इतना अरेंज कर के 200-250 लोगों को एक साथ जुटा लेना एक कम बड़ी बात नहीं है। और आज की ये सभा और इस बीच में हम लोगों ने कई छोटी छोटी सभाएं भी की है और समय समय पर मार्गदर्शन के लिए भी, गाइडेंस के लिए भी बुलाते रहते हैं। तो ये सभी के माध्यम से अपना कार्य सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो चुका है और इसमें आप सबों का जुड़ना एक महज संयोग नहीं है, बल्कि एक ताकत है, एक विश्वास है और एक भावना है, एक भावनात्मक लगाव है, एक जुड़ाव है और एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत, इस बैनर के अंतर्गत हम लोग सदा विश्वास के साथ आज यहाँ इकट्ठा हुए। दोस्तों, NOPW और BMS की दिशा में यही जान लीजिए कि BMS पॉलिसी और प्लानिंग में जो भी भारत सरकार पॉलिसी और प्लानिंग बनाती है मजदूरों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उन सबों में शामिल होती है। बजट में BMS शामिल होती है, बजट से जुड़े हुए तमाम चीजों से उनका जुड़ाव होता है और उसके साथ ही साथ समय समय पर सरकार बुलाती भी रहती है और श्रम नियोजन विभाग
जो भारत सरकार की है वो समय समय पर गाइडलाइन के लिए भी भारतीय मजदूर संघ को याद करती है और इसीलिए भारतीय मजदूर संघ साधारण कार्यकर्ता के बल पर एक बड़े रूप में पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक लीडरशिप दे रहा है, एक प्रेरणा बन रहा है, एक अग्रदूत के रूप में काम कर रहा है। उसी प्रकार से NOPW भारतीय बैंक संघ जिसका IBA आपने नाम सुना होगा, अब तक 11 वेतन वार्ता हो चुकी है। इन तमाम वेतन वार्ताओं के सूत्रधार के रूप में 12 लोगों की जो टीम होती है उसमें NOPW का जनरल सेक्रेटरी भी बैठता है, लोगों का जनरल सेक्रेटरी भी होता है और NOPW दोनों के यहाँ पर पदाधिकारी गण उपस्थित है। तो निश्चित रूप से आपको यह जानकर के खुशी होगी कि हम कहीं भी किसी भी दल से किसी भी संगठन से कमजोर नहीं है। बैंक में भी भले ही उनकी संख्या अधिक है लेकिन हमारे एक एक कार्यकर्ता कई कार्यकर्ताओं पर भारी है और इसीलिए हमको जो है 11th बाइपाटाइट की बात हो रही थी, उसमें मैं भी वन ऑफ दी सिग्नेटरी था, मैंने हस्ताक्षर किया है। 12 में बिहार से मैं पहला व्यक्ति था जो फुल निगोशिएटिंग टीम का मेंबर था। अब तक कोई नहीं था, कोई निर्देश साइन करता था या कोई बाद में जाकर के साइन करता था, लेकिन पूरी निगोशिएटिंग टीम जो 55 दिन की मीटिंग चली है 11th बाइपाटाइट की 52 दिन में उपस्थित था। 3 दिन छोटा छोटा मीटिंग था तो लोकल लोग थे, बाकी 52 दिन में उपस्थित था और मुझे गर्व होता है कि मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और मैंने इस काम में अपनी पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आप सबों के हित का पालन किया। इस तरह से आप देखें तो RBI हमारी अपेक्ष बदी है, RBI की भूमिका बहुत बड़ी होती है और मुझे लगता है बजट तो श्रीलंका डूब गई। ये 1.5 लाख करोड़ जिसके पास होगा वो कितना बड़ा मजबूती के साथ खड़ा होगा ये आप सोच सकते हैं। ये 1.5 लाख करोड़ क्या है? आपका 2000, उनका 5000, उनका 10,000, उनका 20,000, उनका 1,000, उनका 500। ये क्या ये ऊपर में रकम निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये सभी रकम यथावत रहेंगे और ये मैक्सिमम 60 से 70% हमारी जो महिलाएं हैं, माता और बहनें, उनके खाता का है ये पैसा, वो तो निकालने से नहीं। तो इसीलिए ये पैसा हमारी खाती है, हमारी मजबूती है, हमारी सशक्त करने की एक सबसे बड़ी क्षमता है, हमारे देश को आगे ले जाने में बड़ा संबल है। और आप जानते हैं कि कासा का कितना महत्व है, लो कॉस्ट डिपॉजिट का कितना महत्व है उनको, और इस लो कॉस्ट डिपॉजिट से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। कई योजनाएं चल सकती है, कई परियोजनाएं चल सकती है, कई राज्यों का बजट इसमें शामिल है। तो इस तरह से आप देखिए तो आपका सहयोग और आपका मदद, आपके जुड़ने से बैंकों में आप भले ही 5,000, 10,000, 20,000 पाते होंगे, लेकिन आपके कारण ये देश कितना मजबूत हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप इतना मजबूत देश को कर रहे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उसको भी तो देखना होगा। आपसे कोई कहेगा कि आपने इतना मदद किया है, बताइए आपको क्या चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर अपना दुख और दर्द को पहचानने वाला, समझने वाला भी व्यक्ति चाहिए। कहाँ से होगा? क्या ये सारे बैंक मित्र एक साथ उनके अपनी समस्याएं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इनके प्रतिनिधि जाकर के बोल सकते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। जैसे हमारी समस्याएं BMS रखती है, हम आपकी समस्याएं रखेंगे BMS के पास और BMS सरकार के पास रखेंगे। तो उन समस्याओं के लिए आपका जो कमीशन कम मिलता है, आपको जो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, रोज अखबार में देखिए यहाँ पैसा छिना गया, वहाँ लुटा गया, वहाँ गोली लग गई, और ये रोज की घटनाएं घटित हो रही है। किसका परिवार कब असुरक्षित है कोई नहीं कर सकता। और इस परिस्थिति से निकलने के लिए क्या जरूरत है? क्या वैसी गाइडलाइन बैंक की तरफ से है? क्या वैसी एजेंसी की तरफ से कोई सुरक्षा की योजना है? क्या उनके बीमा की कोई व्यवस्था है? क्या उनको परिवार के बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने की कोई सुविधा है? कुछ नहीं है, जीरो, कहीं से कुछ नहीं। तो क्या उसके लिए कुछ दिया जा सकता है? हाथ पर हाथ धर के बैठने से तो नहीं चलेगा। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के सारी समस्याओं को हम लोगों ने कई स्तरों पर रखा है। राज्य स्तर पर अपने महामंत्री जी संजय सिन्हा जी के पास, फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपने भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में रखा, और फिर मंत्री तक फाइनेंस मिनिस्ट्री में या फाइनेंशियल सर्विसेज जो मंत्रालय का भाग है, जो बैंकिंग डिवीजन है, वहां पर भी हमने रखा है। और निश्चित रूप से इन समस्याओं पर कुछ न कुछ
फल जरूर आएगा और निश्चित रूप से उसका धीरे धीरे समाधान भी निकलेगा। दोस्तों, यह सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कोई शंका या सुबह या कोई ऐसी मन में त्रुटि न उड़ा जाए कि ये लोग यहाँ वहाँ से आकर के आ गए हैं और हमको जोड़ना चाहते हैं, हमारे से कोई शर्त तो नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आपकी समस्या है उसका निदान करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप ये जान लीजिए 100% हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन हम कुछ देने की कोशिश तो जरूर करेंगे, आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे अगर लॉजिक में, हमारे तर्क में अगर जरा भी दम होगा तो वो समस्या का निदान अवश्य निकलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके बीच मैंने अपनी बातें कोशिश की है रखने की और आपकी समस्याओं से मैं पूरी तरह पूर्णतया रूबरू हूँ। और संयोग से इस संस्था के शुरू होने से पहले से लेकर के और अब तक मैं एक एक पल एक एक क्षण जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपको कोई भी आवश्यकता हो महसूस हो तो हम लोग हमेशा खड़े हैं। और ये जो पूरी टीम है ये हमारे साथ है, बैंक मित्र के साथ है, मैं ऐसा पूरा विश्वास करता हूँ। और सब अपने आप में एक संस्था है और उनके माध्यम से हम अपने इस बैंक मित्र संघ को और मजबूती देंगे। और जगहों पर आपसे एक ही आग्रह करता हूँ कि आप इसको मजबूती से, लोगों का जो विश्वास आनंद हो रहा है, कोई दूसरी चोर संस्था खोल करके लोगों ने जो चंदा उंदा कलेक्ट करके संस्था बना लिया होगा, उसके भ्रम जाल में आपको नहीं आना है। आपका जो पैसा है, जो भी आप सदस्य ताशों को देते हैं, खाते में ही देंगे, वो बैंक मित्र संघ का खाता है, उसी में देंगे, कोई नगद पैसा 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो इस तरह से ये सदस्यता शुल्क का जो थैंक्स लेटर है वो जरूर आप एक बार बना लेंगे ताकि आपको विश्वास हो और किसी भी अरे गहरे ऐसी संस्था के चक्कर में न पड़ेंगे। ये संस्था को मैंने इसलिए बताया BMS MFW का, ताकि आपका एक विश्वास बने, एक विश्वास रहे। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं और इसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, समस्याओं का निदान दिलाने में